शहरों की भी अपनी किस्मत होती है। कुछ शहर अपनी रोशनी के लिए जाने जाते हैं और कुछ अपनी विरासत के लिए, और कुछ जाने जाते हैं अपने अंधेरे के लिए। एक ऐसा अंधेरा जो दिन के उजाले में भी वहां की गलियों में रेंगता रहता है। मेरठ नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो गौरवशाली शहर, दुनिया कहती है यहां भारत के सबसे बेहतरीन क्रिकेट बैट बनते हैं। सचिन से लेकर धोनी तक ने मेरठ की वो लकड़ी से दुनिया जीती है। स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन एक दूसरा मेरठ भी है, और वो मेरठ जो न्यूज चैनलों की हेडलाइंस में चिखता है, वो मेरठ जिसे सियासी की गलियारों में, दबी जुबान में और कभी कभी खुले मंचों से मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। तो स्वागत है दोस्तों, और मैं हूं आपका पॉलिटिकल पंडित कृष्णाकांत तिवारी। आज हम मेरठ की उन गलियों में चलेंगे जहां स्पोर्ट्स का सामान कम और साजिशों का सामान ज्यादा तैयार होता है। ऐसा लोग कहते हैं कि आज हम उस नैरेटिव का पोस्टमार्टम करेंगे जो दावा करता है कि यहां भारत की हार पे जश्न मनता है, जहां प्यार के नाम पे धर्म का धंधा होता है। और हम देखेंगे कि कैसे 2017 के बाद इस मिनी पाकिस्तान के सपने पे भगवा रंग का एक भारी भरकम शिकंजा कसा गया है। ये कहानी डराएगी भी, हंसाएगी भी, और आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या एक शहर के दो चेहरे इतने अलग कैसे हो सकते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, मेरठ की ये राइड थोड़ी उबड़ खाबड़ होने वाली है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरठ की सबसे मशहूर दंत कथा के बारे में आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं कि वो क्या है। जब भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो मेरठ की हवा में एक अजीब सा तनाव होता है। कहा जाता है कि अगर गलती से, मतलब बहुत बड़ी गलती से, पाकिस्तान मैच जीत जाए तो मेरठ के कुछ खास मोहल्लों में दिवाली मलती है, पटाखे फूटते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है या मेरठ के पटाखा व्यापारियों का कोई बहुत बड़ा तगड़ा बिजनेस मॉडल। मतलब सोचिए, मैच मार्च में हो रहा है लेकिन यहां सुतली बम और रॉकेट का स्टॉक फुल है। गजब की सप्लाई चेन मैनेजमेंट है भाई। यानी पाकिस्तान जीते तब भी पटाखे, और भारत जीते तो अगले गली वाले में पटाखे। लेकिन इस मजाक के पीछे एक बहुत बड़ा डरावना सच, या कम से कम एक डरावना आरोप छिपा है। ये आरोप कि यहां कुछ लोग खाते भारत का है लेकिन बजाते सरहद पार का है। मीडिया रिपोर्ट्स चिखती है मेरठ में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस दौड़ती है, कुछ गिरफ्तारियां भी हो जाती है, और फिर वहीं सन्नाटा। ये मिनी पाकिस्तान का टैग कोई तमगा नहीं है, ये एक गाली है जो इस शहर के माथे पे चिपका दी गई है। सवाल ये है कि पटाखे फोड़ने वाले कौन हैं? क्या ये वाकई देश के गद्दार हैं या सिर्फ कुछ सिरफिरे हैं जिनकी वजह से पूरा शहर बदनाम होता है। यहां स्पोर्ट्स का अड्डा हुआ करता था। लोग यहां आते थे ये देखने कि वर्ल्ड क्लास बैट कैसे बनता है। अब लोग डरे हुए हैं, आते हैं कि कहीं कोई ऐसा मोहल्ला ना आ जाए जहां इंडिया की जर्सी पहनने पे आपको लोग घूर कर देखें। ये खौफ ही है वो ईंधन जिस पर नफरत की राजनीति की गाड़ी चलती है। और क्रिकेट तो सिर्फ एक खेल है, असली खेल तो कहीं और चल रहा है, दिलों और दिमागों के साथ। मेरठ के बारे में उड़ने वाली दूसरी सबसे हॉरर स्टोरी है, वो है धर्मांतरण और लव जिहाद का अड्डा। ये भी तमका मेरठ के इस शहर पे लगता है। कहानियां ऐसे कि लगता है कि मेरठ में कोई अंडरग्राउंड यूनिवर्सिटी चल रही है जहां लड़कियों के फंसाने का क्रैश कोर्स कराया जाता है। लोग कहते हैं कि यहां पहचान बदलकर प्यार किया जाता है और फिर शादी के बाद
असली पहचान का धमाका होता है। भाई साहब, अगर इन कहानियों में जरा भी सच्चाई है तो मुझे उन लड़कों को कन्विंसिंग पावर की दाद देनी पड़ेगी। यहाँ लौंडे अपनी गर्लफ्रेंड को डोसा खाने के लिए कन्विंस नहीं कर पाते हैं और मेरठ में लोग धर्म बदला रहे हैं। ये कैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो बाकी देश को पता नहीं है। लेकिन चलिए थोड़ा सीरियस होते हैं, ये सिर्फ मजाक नहीं है। कई परिवार बर्बाद हुए हैं, कई मामले अदालत में हैं। आरोप लगते हैं कि मेरठ पश्चिमी यूपी में इस पूरे रैकेट का नर्व सेंटर है। यहां से फंडिंग होती है, यहां से ब्रेन वॉश किए गए लोगों को ऑपरेट किया जाता है। और ये वो कहानियां हैं जो रात के अंधेरे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सबसे ज्यादा फॉरवर्ड की जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये सब एक समुदाय को बदनाम करने की साजिश है, एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने घर की बेटियों को बाहर भेजने से भी डरते हैं। सच क्या है? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं उस अंधेरी गली में खड़ा है जहां जाने की हिम्मत किसी रिपोर्टर की नहीं होती है। मेरठ की हवा में ये शक, ये संदेह इतना गहरा है कि आप इसे चाकू से काट सकते हैं। यहां प्यार भी अब आधार कार्ड देखकर किया जाता है। एक जमाना था जब मेरठ की पहचान थी मेहनत, मजदूरी और स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ की कैंची मशहूर थी, यहाँ के बैंड बाजे वाले भी मशहूर थे। फिर एक और दौर आया जब मेरठ की पहचान बदल गई। 90 के दशक और 2000 की शुरुआत का वो दौर जब मेरठ क्राइम कैपिटल बन गया। और ये कहानी यहीं तक नहीं रुकी। यहाँ के बाहुबली, यहाँ के माफिया, उनकी अपनी सरकार चलती थी। अपहरण उद्योग का यहाँ का सबसे बड़ा फलता फूलता स्टार्टअप था। शाम होते ही लोग घरों में दुबक जाते थे। वो जो मिनी पाकिस्तान वाला नैरेटिव है ना, उसे खाद पानी इसी दौर में मिला। जब कानून का राज खत्म हो जाता है तो अपराधी अपनी अपनी कौम के रक्षक बन जाते हैं। माफिया डॉन रॉबिन हुड बन गए। स्पोर्ट्स का अड्डा हाँ था, लेकिन उस दौर में मेरठ में सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट नहीं था। सबसे लोकप्रिय खेल था रंगदारी वसूलना और जमीन पे कब्जा करना। ये वो बैकग्राउंड है जिसे समझे बिना आप आज के मेरठ को नहीं समझ सकते हैं। वो डर, वो खौफ लोगों के डीएनए में बस गया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर हॉरर फिल्म में एक इंटरवल आता है और फिर क्लाइमेक्स चेंज हो जाता है। मेरठ की इस स्क्रिप्ट में टर्निंग पॉइंट आया साल 2017 जब लखनऊ की गद्दी पे एक सन्यासी बैठा जिसका नाम योगी आदित्यनाथ था। भाई साहब, जो मिनी पाकिस्तान वाला हेकड़ी थी ना, उसे इस पीले पंजे ने ऐसी पटकनी दी कि अब वो उठने का नाम नहीं ले रही है। पहले मेरठ में लोग डरते थे कि कहीं कोई भाई न मिल जाए, अब भाई लोग डरते हैं कि कहीं सुबह घर के बाहर बुलडोजर खड़ा न हो जाए। इसे कहते हैं खौफ का ट्रांसफर। जोगी जी की पुलिस ने मेरठ में इनकाउंटर की जो झड़ी लगाई ना, उसने अच्छों की गर्मी शांत कर दी। सही कहते थे जोगी जी कि हम गर्मी में शिमला बना देंगे। वो जो पाकिस्तान की जीत पे पटाखे फोड़ने वाले थे ना, अब वो दिवाली पर भी फुलझड़ी जलाने से पहले 10 बार सोचते हैं कि कहीं पुलिस इसे विस्फोटक सामग्री न मान ले और हमको जेल की हवा खिला दे। और जो माफिया पहले जमीनों पे कब्जे करते थे, अब वो अपनी ही जमीन पे कागज छोड़ रहे हैं, कहीं सरकार उसे अवैध घोषित न कर दे। जोगी का शिकंजा ऐसा कसा कि धर्मांतरण के अड्डे अब इतने अंडरग्राउंड हो गए कि शायद पाताल लोक में ही मिले। लव जिहाद का शोर अब थोड़ा थम सा गया है, क्योंकि अब लव से ज्यादा डर लठ का है। मेरठ आज बदला बदला सा है। ऐसा नहीं कि सब कुछ राम राज हो गया है, लेकिन वो जो खुल्लम खुला गुंडई होती थी, वो
जो एक खास तरह के मजहबी अहंकार था, उस पर एक बहुत भारी बूट रखा जा चुका है, जिसको हम लोग जूता कहते हैं। तो क्या है मेरठ का अंतिम सच? क्या वो एक डरावना मिनी पाकिस्तान है, या वो एक शहर है जो अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा है? क्या जोगी का बुलडोजर न्याय का प्रतीक है, या सिर्फ एक नए तरह के खौफ का? सच शायद ये है कि मेरठ एक बैटल ग्राउंड है, विचारधाराओं का, धर्मों का और सियासत का। यहाँ की कहानियां डराती है क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच्चाई मिली होती है और बहुत सारा प्रोपेगेंडा। अगली बार जब भारत पाकिस्तान का मैच हो और मेरठ से कोई खबर आए, तो याद रखिएगा, इस शहर में हर खबर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक मकसद। आप क्या सोचते हैं मेरठ के बारे में? क्या आपने भी सुनी है ऐसी कोई कहानियां? कमेंट में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अंधेरे में ज्यादा मत घूमिए, क्या पता कौन सा सच सामने आ जाए। तो जय हिंद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।